Hi everyone, क्या हालचाल। वेलकम टू नीट अड्डा 247। माय नेम इज सिद्धेश देवनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। क्या हालचाल है सभी बच्चों के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेटा बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग 180 में से 180 केमिस्ट्री में लेके आ सकते हैं इन योर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, अभी भी हमारे पास बेटा 7 महीने हैं। क्या ये टारगेट अचीव हो सकता है? उसका आंसर है हाँ, लेकिन हम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है कि यार एक रास्ता पता चल जाए हम लोग को, और उस रास्ते पे जैसे ही आप फॉलो करोगे आप लोग बेटा इस टारगेट तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं कि यार कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को भी मास्टर करना है, कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़नी है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। क्योंकि बेटा अगर हम लोग को 180 मार्क्स चाहिए तो हम लोग बेटा कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोगों को एक एक चीज पढ़नी है और इतनी डिटेल में पढ़नी है कि जो भी सवाल आ रहा है नीट में वो हम लोग क्रैक कर पाए। ठीक है, चलिए तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, शौर्य बाउंस बैक बेटा बैच आया है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। जो भी हमारे पेड लर्नर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी फ्री है। आप सभी बच्चों को कोड दिए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को वो कोड अप्लाई करने हैं और ये बैच बिल्कुल फ्री हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग हमारा पूरा का पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को डीबीबी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इसमें आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं जिसमें आप लोग को 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे एनरोल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी थी कि सर एनरोल नहीं हो पा रहे, तो मैं आप लोगों को एक और बार बता देता हूं। आप लोगों को बेटा सबसे पहले अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है और एप्पल के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप लोगों को नीट कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग स्टोर पे जाओगे। यहां पे देखो, जो आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप देखोगे तो स्टोर है। ठीक है, जैसे ही आप स्टोर पे जाओगे तो आप लोगों को यहां पे फाइंड कोर्सेस, ठीक है, तो यहां पे आपको नीट का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेटा नीट का एग्जाम देने वाले हैं। अब आप लोग जैसे ही इस शौर्य बाउंस बैक बैच पे जाओगे तो ये प्राइस दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो भी आप लोगों को कोड दे रखे हैं हम लोगों ने, आप जैसे ही वो कोड अप्लाई करोगे तो इसका जो प्राइस है बेटा वो हो जाएगा बेटा शून्य। है ना, यहाँ पे कट के आपका ऐसे शून्य आ जाएगा, लेकिन वो कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आप लोग इसमें फटाक से एनरोल हो जाइए। इसकी लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप लोगों को इसमें अप्लाई होना, एनरोल करना है। उसके बाद बेटा 0 रुपीज में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग फटाक से एनरोल हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन करके रखिए। ये आप लोग का नया टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर ही आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। नोट्स भी आप लोगों के जो लेक्चर आने वाले हैं वो मिलेंगे, डीपीपीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रही है और बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे और माइंड मैप्स, बहुत सारी चीजें, सारी जो आप लोगों की चीजें हैं, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, बायोलॉजी की भी, आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसका लिंक बेटा मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा। अब आ जाओ बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 180 में से 180 लेके आने हैं केमिस्ट्री में। सर क्या ये अचीवेबल है? क्योंकि अभी 7 महीने बचे हुए। सर मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं तो 0 लेवल पर हूं, क्या मैं ये टारगेट अचीव कर सकता हूं? हाँ जी बेटा, ये टारगेट अचीव हो सकता है। कैसे अचीव होगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। इसमें से बेटा एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। आप लोगों को समझा रहा हूं मैं, डिटेल में सब कुछ बताता हूं। ठीक है, एक भी चीज छूटी तो बेटा 180 तक नहीं पहुंच पाओगे आप लोगों को। सबसे पहले आ जाओ बेटा, सिलेबस फिनिश करना है आपको। सिलेबस फिनिश सर कब तक करूं, कोई डेडलाइन बता दो। तो बेटा हम लोगों को कोशिश करनी है कि मिड फेब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मिड फेब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप शौर्य बाउंस बैक में आते हैं तो उसमें बेटा दिसंबर एंड तक ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये टारगेट बना के रखिए, मिड फरवरी टारगेट बना के रखो कि हाँ जी इतने तक हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या है? एनसीईआरटी कवरेज आपको होनी चाहिए। एक एक बेटा एनसीईआरटी की लाइन आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है एनसीईआरटी का, वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी की, जो उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं और जो बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोगों को सॉल्व करने। ठीक है सर, उसके बाद हमें पता है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 100+ क्वेश्चन आप लोगों को हर चैप्टर के करने हैं, चाहे यार वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं कि फिजिकल कैसे करनी है, कहां से करनी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारी बातें करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिर हम लोगों को पता है कि यार पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं।
50-60% पेपर तो बेटा रिपीट ही कर जाता है पीवाईक्यू से। तो लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको करने ही करने। सर अगर इससे ज्यादा के करूं तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम बेटा 20 ईयर्स के आप लोगों को करने, 30 साल के कर सकते हो तो और भी बेटर है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों को मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं। सर मॉक टेस्ट क्यों देने हैं? सबसे पहले तो मॉक टेस्ट आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में देने हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को बेटा 10 फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे शौर्य बाउंस बैक में, फुल लेंथ है, ठीक है। और मॉक टेस्ट से बेटा एक और चीज क्या होती है, आप लोगों का रिवीजन होते हुए चलता है, ठीक है। तो इसलिए ही मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चेकलिस्ट है, ये हम लोगों को कंप्लीट करनी है, इसमें से एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। अब आइए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री पे। अब देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, थ्योरी को मास्टर करना है। सर फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल आप लोगों के थ्योरी के बिना सॉल्व हो पाएंगे? नहीं। आप लोगों को बेटा थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करनी है सबसे पहले, ठीक है। थ्योरी एक बार आपकी कवर हो गई तो उसके बाद बेटा आप लोग 100 क्वेश्चन लगाइए, 100 प्लस क्वेश्चन लगाइए, एक चैप्टर के लगाइए, ठीक है। लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट बोले तो जैसे आप लोगों का हो गया कि यार 2-3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के कंबाइन करके हमने एक टेस्ट दे दिया, तो ये आप लोगों को करिए, ठीक है। फॉर्मूला बुक आप लोगों को बनाते हुए चलनी है। जो भी आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हमें पता है यार जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल आता है उसमें फॉर्मूले की एप्लीकेशन आती है, तो फॉर्मूला बुक जब आप लोगों के पास बना रहेगा तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब सबसे मेजर ये सवाल आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी है क्या फिजिकल केमिस्ट्री की? तो आंसर इज यस, लेकिन जरूरी नहीं कि यार आप पूरी की पूरी सारे के सारे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से पढ़ो, नहीं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को एनसीईआरटी कहां की पढ़नी है, कौन कौन से पोर्शन की करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों का जो सोल्यूशन चैप्टर होता है, ये आप लोग पूरा चैप्टर पढ़िए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं नीट के एग्जाम में, तो आप ये सोल्यूशन चैप्टर पूरा का पूरा पढ़िए। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में जो एंड में बेटा लिक्विड का पोर्शन होता है ना, जिसमें आप लोगों को वेपर प्रेशर इसके बारे में बता रखा है, ये पढ़िए। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा जो आप लोगों का सेकंड लॉ होता है, अगेन थ्योरेटिकल जाता है, तो यहां से आप लोगों का सवाल बन सकता है थ्योरेटिकल बेस, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये पढ़नी है। देखो पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, सारे चैप्टर पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये वो पोर्शन बता रहा हूं जो आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे सॉलिड स्टेट में बेटा एंड में आप लोगों के क्या है, डिफेक्ट्स है, वहां से बेटा थ्योरेटिकल सवाल बनता है, आप लोगों से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों का बैटरीज का पोर्शन है, यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं बेटा। अब जो आप लोगों को एनटीए पकड़ रहा है ना, वो बेटा ऐसी चीजों में पकड़ रहा है जो जनरली बच्चे मिस कर देते हैं, तो हम लोगों को ये सारी चीजें कवर करते हुए चलनी है। बैटरी से आप लोगों के सवाल आ जाता है। काइनेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो जो कोलिजन थ्योरी है, हाईली थ्योरेटिकल है कि यार कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री अगेन आप पूरा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि यार ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर ही है, एनसीईआरटी इसकी आपको आनी ही चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ गए कि यार एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन से मेन पोर्शन है जो हम लोगों को एनसीईआरटी करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी करना चाहो बहुत अच्छी बात है। अब आइए जरा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। यार इसमें तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, हम सभी बच्चों को पता है कि एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल जो पूछता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो कम से कम नीट एग्जामिनेशन से पहले हमारी 5 से 10 बार एनसीईआरटी हम लोगों को रीड कर लेनी है, और केवल रीड नहीं करनी है। जैसे देखो मैं भी आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जो भी मैं आप लोगों को नोट्स लिखवाऊंगा आप लोग एनसीईआरटी में ही लिखिए। एनसीईआरटी प्लस नोट्स ये आप लोगों की सिंगल जगह ही होनी चाहिए, वो कि एनसीईआरटी में ही सारी चीजें लिखते हुए चलो। एनसीईआरटी तो है ही है, साथ साथ में जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो नोट्स भी आप लोग एनसीईआरटी में ही लिखिए। आप लोगों के पास सिंगल रिसोर्स होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और उसी को ही आप लोगों को बार बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? नीट से पहले एटलीस्ट 10 बार यह चीज हो जानी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन 100 क्वेश्चन लगाओ, लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू करो, और एक और कॉपी बनानी है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हमने बनाई थी फॉर्मूला बुक, यहां पे हम लोगों को बनानी है एक्सेप्शन की कॉपी, यहां पे हम लोगों को बनानी है रीजनिंग की कॉपी, क्योंकि आपको पता है बेटा एक नया पैटर्न आ चुका है जिसमें असर्शन रीजन बहुत डोमिनेट करते हैं। तो असर्शन रीजन की हम लोगों को एक अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी, जहां पे सारे एक्सेप्शंस हैं, उनके रीजंस हैं, वहां से आप लोगों का असर्शन रीजनिंग भी बनने लगेगा, राइट। अब आते हैं बेटा लास्ट केमिस्ट्री पे, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इसमें भी आपको बेस एनसीईआरटी को ही बनाना है। पेपर बेटा एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, लिख के ले लो आज। तो जितनी भी एनसीईआरटी में आप लोगों के रिएक्शंस हैं ये आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने की जरूरत है क्या सर? है ना, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ा देते हैं। नहीं, एनसीईआरटी के बाहर हमको नहीं जाना है, ठीक है।
मेन चैप्टर्स कौन से हैं? मेन चैप्टर्स मतलब सबसे पहले आप लोगों को जीओसी और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा इशू आता है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमने जीओसी नहीं पढ़ा है, हमने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है, क्या हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें? अरे नहीं भाई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोगों को 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर करनी पड़ती है, और 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पोर्शन कौन से हैं? जीओसी और हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे देखिए, ओनली थ्योरी नॉट सफिशिएंट है। यहां पे बच्चे को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ते जाऊं और मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आते हैं रिएजेंट, यहाँ पे आती है नेम रिएक्शन। बच्चा बोलता है सर हमें तो याद ही नहीं हो रही। अरे भाई ऐसे याद नहीं होगी, जितने ज्यादा सवाल करेगा, जितनी बार आप उन रिएजेंट्स को देखोगे क्वेश्चन में, वो आपके दिमाग में फीड होते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एज कंपेयर टू थ्योरी, ठीक है। 20 इयर्स के आप लोग पीवाईक्यू बिल्कुल लगाइए, और एक और कॉपी यहां पे बनाइए, रिएजेंट कॉपी। तो इन शॉर्ट 3 कॉपी हो गई, फॉर्मूला बुक हो गया आप लोगों का, एक्सेप्शन वाली कॉपी हो गई, और एक रिएजेंट वाली कॉपी हो गई जिसमें सारे रिएजेंट लिखोगे। साथ साथ में जो भी नेम रिएक्शंस होती है ना, अल्डोल आ गई, कैनिजारो आ गए, टेस्ट आ गए, आप लोगों के बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए। ये क्यों बोल रहे हो सर? अरे इमेजिन करो सिनेरियो कि यार नीट का एग्जाम है और 15 दिन पहले आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है, तो उस टाइम पे बेटा आप पीडीएफ रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप अपने हैंड रिटन नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे अगर ये कॉपीज आप लोगों के पास बनी हुई होंगी तो यही रिवाइज करोगे, और यही आप लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, इजी टू किल चैप्टर। सर ये कौन से चैप्टर हैं? ये ऐसे चैप्टर हैं जो बेटा आप अगर आपने सही से पढ़े तो 2 से 3 घंटे में फिनिश कर लोगे, 2 से 3 घंटे में फिनिश कर लोगे। और ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं ना, मिनिमम एक क्वेश्चन आप लोगों को नीट के एग्जाम में देगा, एक चैप्टर मिनिमम एक क्वेश्चन देगा। कई बार ऐसा होता है इन चैप्टर से बेटा 2-2 सवाल भी आ जाते हैं। जैसे अगर आयनिक इक्विलिब्रियम से 2 सवाल आ गए, और सपोज करो जैसे सरफेस केमिस्ट्री से भी 2 सवाल आ गए। अब सरफेस केमिस्ट्री में बेटा आप लोग का 2 घंटे में हो गया, 3 घंटे में हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोग का 10 घंटे में भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसे चैप्टर है जो बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आप पैटर्न समझिए, आजकल बेटा एनडीए कहां से सवाल पूछ रहा है, भर भर के सवाल आ रहे हैं इन सभी चैप्टर से। तो आप लोगों को ये चैप्टर नहीं छोड़ना है। कौन से हैं बेटा? जैसे हाइड्रोजन, वेरी 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 इजी चैप्टर, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना, बाहर जाना ही नहीं है। इन चैप्टर्स को अगर करना है हम लोगों को कवर, तो प्रॉपर इनकी एनसीईआरटी पढ़ लो और इन पे सवाल कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लिए और उसके बाद हम लोगों ने लगभग इनके 100+ क्वेश्चन कर लिए, हो गया चैप्टर फिनिश, हो गया चैप्टर फिनिश आपका, ठीक है। तो हाइड्रोजन है आपका, एस ब्लॉक है, सरफेस केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, फिर आप लोग के 4 चैप्टर्स जैसे आप लोग का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ठीक है। तो दीज आर इजी टू किल चैप्टर्स। हर चैप्टर से एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है कि कुछ चैप्टर से 2 सवाल भी मिल जाए, ठीक है। वेरी इजी चैप्टर, समय दीजिएगा, 2 से 3 घंटे दीजिएगा, बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेटा सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं। बाउंस बैक सीरीज आ रही है, कहां आ रही है सर? यूट्यूब पर ही आ रही है। कौन से चैनल पर आ रही है? इसी चैनल पर आ रही है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, कि जैसे ही आपका कोई सा भी लेक्चर आए, कोई सा भी वीडियो आए, आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए, ठीक है। इस सीरीज में आप लोगों को कंप्लीट केमिस्ट्री कराने वाला हूं, ठीक है बेटा। जितनी भी मैंने YouTube पे सीरीज कराई है, बिलीव मी, जो कंटेंट मैं आप लोगों को बाउंस बैक सीरीज में देने वाला हूं, दैट वुड बी सुप्रीम बेस्ट कंटेंट मैं यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, केमिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बोला है, वन स्टॉप सोल्यूशन देंगे। एक बार आप लोग आ गए हो, एक एक चीज समझा के जाएंगे, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो लेक्चर रहेंगे वो बेटा डिटेल में रहेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि यार सर क्या वन शॉट कराओगे क्या, नहीं, डिटेल्ड में आप लोगों के लेक्चर रहेंगे, ठीक है। थ्योरी भी करवाई जाएगी एज वेल एज पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे, और पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। सर कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो? आप लोगों का फेवरेट चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। कौन से चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है? मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कि फ्लो क्या रहेगा। मोल कॉन्सेप्ट के 2 सेशन लगेंगे पहले, ठीक है। इसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट फिनिश कर देंगे। सर ये 2 सेशन क्या 1-1 घंटे के होंगे? नहीं, बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे। 2 से 3 घंटे का एक सेशन होगा, तो लगभग 4 से 6 घंटे में आपका पूरा डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद एक और सेशन आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके पीवाईक्यू करेंगे। तो साथ साथ बेटा आप लोग के पीवाईक्यूज करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता है।
50-60% पेपर आप लोगों का पीवाईक्यू से ही आता है, तो सेशन आप लोगों का पीवाईक्यू का भी लगेगा। जैसे ही आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ पीवाईक्यू का सेशन, चैप्टर कंप्लीट हुआ पीवाईक्यू का सेशन, फिर हम लोग लेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 12th की फिजिकल केमिस्ट्री और फिर आएगी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री क्यों पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों के बोर्ड्स भी आने वाले हैं, उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो पहले आप मेरे साथ 2 चैप्टर पढ़िए, जिसे हम बेसिक बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। मूल कॉन्सेप्ट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग 12th की फिजिकल ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है। यूट्यूब पर लेंगे लेक्चर्स बेटा, कब से स्टार्ट हो रहा है, 5 अक्टूबर से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों की क्लासेस आपको पता है बेटा मॉर्निंग में रहती है, 10 बजे हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटे के लेक्चर रहेंगे, बहुत अमेजिंग तरीके से डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना यार, जो सिलेक्शन होगा ना बेटा, वो सिर्फ एक ही चीज से होगा। किससे होगा? सिलेक्शन होगा बेटा आप लोगों के कंटेंट से, ठीक है। तो भरोसा रखिए, शानदार सुप्रीम कंटेंट मिलने वाला है। आ जाइएगा क्लासेस में, इस वीडियो को बेटा शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जी सर हम बाउंस बैक के लिए रेडी है ना, #बाउंस बैक है ना। बहुत अमेजिंग सीरीज मिलने वाली है और ये चैनल बेटा आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ जी सर रेडी हैं, और जो नीट 2024 है उसको हम लोग फोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग हमारे लेक्चर्स में। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। शेयर करिएगा ये वीडियो, अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।